पैग के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी मुंबई में। कहीं कहीं पे इसकी स्थापना 1947 में देता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि ऑप्शन में 1948 दिया है तो पहले आप 1948 सही करेंगे। पैग कलाकार समूह के सचिव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एफ एन सूजा, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जो इसके कौन थे सचिव, ये अक्सर पूछा जाता है। पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1948 ईस्वी में। पैग ग्रुप की स्थापना कहाँ के कलाकारों ने मिलकर की थी? तो ये मुंबई के कलाकारों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। पैग कलाकार समूह की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1948 में पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। कलकत्ता समूह और प्रगतिशील कलाकारों के समूह पैग की सामूहिक प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ये 1950 में मुंबई में इनकी सामूहिक प्रदर्शनी हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो कलाकार थे और कलकत्ता समूह के जो कलाकार थे उनकी प्रदर्शनी हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग का दूसरा नाम क्या था? नव गुजराती स्कूल इसका दूसरा नाम था। पैग कलाकार समूह को नव गुजराती स्कूल किसने कहा था? तो चार्ल्स फाबी जो थे इन्होंने कहा था। पैग कलाकार समूह का पहला कैटलॉग किसने बनाया? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो पहला कैटलॉग था वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था, जो कि पैग के सचिव के रूप में जाने जाते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की प्रथम प्रदर्शनी कब कहाँ आयोजित हुई थी? 1949 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में पहली प्रदर्शनी इनकी लगी थी 1949 में। पैग कलाकार समूह की अंतिम और तीसरी प्रदर्शनी कब कहाँ आयोजित हुई थी? 1952 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में। अब मैं आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कौन कौन से कलाकार हैं उनको बताता हूँ। इसमें प्रमुख कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जो कि इसके सचिव थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। KH आरा, मकबूल फिदा हुसैन, जिसे MF हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, सैयद हैदर रजा, SH रजा इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वासुदेव शांतु गायकोंडे, मोहन सामंत, हरि अंबादास गाडे, सदानंद बाकरे, कृष्ण खन्ना, अकबर पनशी। तो ये प्रमुख कलाकार हैं जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में अपना योगदान दिए। तो आज मैं आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो संस्थापक हैं FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है और शॉर्ट में इनको FN सूजा के नाम से जाना जाता है। इनका जो समय है 1924 से लेकर 2002 ईस्वी के बीच। FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनका जो समय है 1924 से लेकर 2002 के बीच। FN सूजा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 में इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? गोवा में। पैग कलाकार समूह के संस्थापक कौन थे? तो आप ये ध्यान रखिएगा, PAG ये पूछा जा रहा है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कलाकार समूह के संस्थापक कौन है? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। FN सूजा की आत्मकथा वर्ड्स एंड लाइंस कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1959 में। ये वर्ड्स एंड लाइंस जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा की आत्मकथा है और ये 1959 में प्रकाशित की गई। पैग कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया? काफी इंपॉर्टेंट है ये। FN सूजा ने ब्लैक आर्ट तकनीक। गोवा के ग्रामीण व मुंबई के शहरी जीवन का चित्रण किस कलाकार ने किया है? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। पैग कलाकार समूह का पहला घोषणा पत्र किसने लिखा? FN सूजा ने। पहला जो घोषणा पत्र था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का किसने लिखा था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। FN सूजा ने कला शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहां पे है? मुंबई में। वहां से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। सूजा के आरंभिक चित्र पर किन पश्चिमी कलाकारों की कला का प्रभाव पड़ा? थिएगो रिवेरा और जॉर्ज ओरजोको, इन दोनों कलाकारों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जो कि पश्चिमी कलाकार थे। पैग का एक ऐसा कलाकार जिसका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, तो कौन थे? FN सूजा। इनका जो जन्म है रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। FN सूजा की कर्मस्थली कहाँ रही? मुंबई। सूजा ने गोथिक शैली से प्रभावित होकर किस प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया? आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार। इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया था। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी का एकमात्र भारतीय कलाकार जिसे पश्चिमी देशों में पहचान मिली, किसको मिली थी? FN सूजा को। चित्रकार FN सूजा की आत्मकथा का क्या नाम है? वर्ड्स एंड लाइंस। हमने आपको ये बताया था 1959 में प्रकाशित की गई थी। किस कला समीक्षक ने सूजा के चित्रों की काफी प्रशंसा की थी? जॉन बर्गर ने। पैग कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जिसने 3 बार विवाह किया, किसने किया था? FN सूजा। इनका 3 बार विवाह हुआ। FN सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? 1948 में बर्ली बटन हाउस लंदन में इनकी पहली प्रदर्शनी लगी। किसके प्रयासों से वर्ष 1948 में पैग की स्थापना हुई? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1948 में पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। FN सूजा किस लिए जाने जाते हैं? ये नग्न आकृतियों या न्यूड फिगर के लिए जाने जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नग्न आकृतियों के लिए कौन जाना जाता है? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी किसने चित्रित की? FN सूजा ने। सूजा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कब प्रवेश लिए थे? 1940 में। किस कलाकार ने एक कैटलॉग में स्वयं को शैतान और दादावादियों का उत्तराधिकारी कहकर पुकारा था? किसने कहा था? FN सूजा। पैग कलाकार समूह के महासचिव कौन थे? FN सूजा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव भी थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ब्लैक आर्ट तकनीक क्या है? संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है व कहीं कहीं गाढ़े रंग के उभरे किनारों में चमकते प्रकाश में आकृतियों का आभास किया जाता है। तो इसके आविष्कारक कौन है? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ब्लैक आर्ट तकनीक। पैग कलाकार समूह का वह कलाकार जो चेचक रोग से ग्रसित था, तो कौन थे? FN सूजा। सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी जो क्रिस्टी पैलेस न्यूयॉर्क की नीलामी में 11.3 करोड़ में बिकी थी? तो बर्थ 2005 में उन्होंने जो बनाई थी। सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी जिसे वर्ष 2005 में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने खरीदा था? तो बर्थ, ये जो चित्र है इसको खरीदा था। FN सूजा की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? 2002 ईस्वी में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी नाम का इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाया था। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। बर्थ जो कि 2005 में इन्होंने बनाया। मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ 1957 में बनाया। नारी और दार्शनिक। लास्ट सफर बहुत ही फेमस है, कैनवास पर तैल रंग में बनाया 1989 में। ब्लू लेडी नीली औरत। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लॉस रैंडल बार्सिलोना, ये कैनवास पर तैल रंग से बनाया 1961 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। इरोसस किलिंग थैनाटोस, ये कैनवास पर तैल रंग में बनाया 1984 में। SH रजा, जिनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा इनका 1922 से 2016 के बीच। रजा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1922 में
जिला मंडला जिले में बावेरिया जो नामक ग्राम है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर इनका 1922 में जन्म होता है। राजा के माता पिता का क्या नाम था? तो तारिका बेगम इनकी मां का नाम था। सैयद मोहम्मद रिजवी जो कि एक फॉरेस्ट अधिकारी थे, इनके पिता का नाम था। पैद कलाकार समूह का बिंदुवादी कलाकार कौन था? देखिए यहाँ पे बिंदुवादी कला के लिए जाने जाते हैं सैयद हैदर रजा का नाम आता है। पैद कला समूह का कौन सा कलाकार पेरिस आकर बस गया था? कि ये रजा है जो कि पेरिस में जाकर बस गए थे। रजा भारत छोड़कर पेरिस में कब बस गए थे? तो 1950 में ये पेरिस में चले गए थे। रजा चित्रकला अध्ययन के लिए मुंबई कब गए? 1942 में। बिंदुवादी चित्रकार रजा ने मुंबई आर्ट्स कॉलेज से कितने वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा पूरा किया था? तो 5 वर्षीय। 1943 से 1947 ईस्वी के बीच रजा पैद कला समूह में कब शामिल हुए थे? 1948 में ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो एक ग्रुप था उसमें ये सम्मिलित हुए थे। सैयद हैदर रजा की ख्याति किस रूप में की जाती है? एक दृश्य चित्रकार के रूप में इनकी ख्याति थी। भारत सरकार ने रजा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था? तो वर्ष 2013 में। रजा को फ्रांस की सरकार ने किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया? प्री डेला क्रिटिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया फ्रांस की सरकार द्वारा। राजा को फ्रांस सरकार ने कब प्री डेला क्रिटिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो वर्ष 1956 में। मुझे पेंटिंग करना नहीं आता, किस चित्रकार ने कहा है? सैयद हैदर रजा ने कहा है। किस चित्रकार की चित्रकला में बिंदु एक ऊर्जात्मक पक्ष है? सैयद हैदर रजा। आप जब याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदु चित्र के कौन जाने जाते हैं? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा को मध्य प्रदेश सरकार ने कब कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो 1993 में। याद रखिए, कालिदास सम्मान जो है ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। राजा को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था? वर्ष 1981 में। राजा कैसे कलाकार है? बिंदुवादी कलाकार। सैयद हैदर रजा को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? वर्ष 2007 में। राजा की सबसे महंगी पेंटिंग कौन है? सौराष्ट्र। ये सबसे महंगी पेंटिंग राजा के द्वारा बनी बिकी है। राजा की पहली एकल प्रदर्शनी कब कहाँ लगी थी? तो 1946 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में लगी। राजा का प्रिय चित्र माध्यम क्या रहा है? जल रंग। सैयद हैदर रजा की गुजराती आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई? आत्मा नी धड़क। सैयद हैदर रजा को कब ललित कला रत्न सम्मान मिला था? वर्ष 2004 में। वर्ष 1956 में प्रिक्स डेला क्रिटिक सम्मान पाने वाले पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? सैयद हैदर रजा। राजा की कौन सी कलाकृति क्रिस्टी की नीलामी घर में 16.42 लाख में बिकी थी? तो सौराष्ट्र जो इनकी सबसे महंगी पेंटिंग थी वो 16.42 लाख में बिकी थी। राजा की शिष्या का नाम क्या था जिससे उन्होंने शादी कर ली थी? तो जानीन मोजिला जो है एक मोतिकार थी, उससे इन्होंने राजा ने शादी कर ली थी, उनकी शिष्या थी। सैयद हैदर रजा का देहांत कब कहाँ हो गया? 2016 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। प्रमुख चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है राजस्थान चित्र श्रृंखला, बिंदु श्रृंखला जो कि कैनवास पर एक्रिलिक तैल रंग से इन्होंने बनाया। एक्रिलिक और तैल दोनों बनाया। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं सौराष्ट्र जो कि सबसे महंगी पेंटिंग है, सिटीज के 1946 में बनाया है, बिंदु कैनवास पर एक्रिलिक से बनाया 1981 में, संसार कैनवास पर एक्रिलिक से 1994 में बनाया है, ब्लैक सन कागज पर गुआश है 1953 में बनाया है, सूर्य कैनवास पर एक्रिलिक से बनाया है, गर्भगृह कैनवास पर एक्रिलिक से 2001 में बनाया है, सवाल कैनवास पर तैल रंग से 1977 में बनाया है, कश्मीर की घाटी, श्रीनगर की गली, सेरीग्राफी, पिछड़ा, चौपाटी, आज कश्मीर की गली, ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। KH आरा इनका पूरा जो नाम है कृष्ण हावलाजी आरा। KH आरा इनका जो समय है 1914 से 1950 ईस्वी के बीच। KH आरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1914 में इनका जो जन्म है बोलाराम ग्राम जो है सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। KH आरा का पूरा नाम क्या था? कृष्ण हावलाजी आरा। आरा किस कलाकार समूह के सदस्य थे? पैग, PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, प्रगतिशील कलाकार समूह के ये मुख्य सदस्य थे। पैग कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निकाल दिया गया था। तो किसे निकाला गया था? KH आरा को। कट कैनवास तकनीक किसे कहा जाता है? वह तकनीक जिसमें कैनवास को इच्छित स्थान पर काट दिया जाता है, मतलब इच्छा के अनुसार जिस स्थान पर आप चाहते हैं वहां पे काट दीजिए कैनवास को। पैग कलाकार समूह के किस कलाकार ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? KH आरा ने। KH आरा प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? स्टिल लाइफ चित्रण के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। पैग कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जो जीवन भर अविवाहित रहा। KH आरा इन्होंने शादी नहीं किया था। KH आरा की चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब व कहाँ हुई थी? 1942 में मुंबई में इनका 16वां एग्जीबिशन हुआ था, एकल प्रदर्शनी। भारत में इसके चित्रण के जनक के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? KH आरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में स्टिल लाइफ के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? KH आरा। KH आरा के बचपन का मूल नाम क्या था? किशन। इनका आरा किस पश्चिमी कलाकार की कला से काफी प्रभावित थे? पाल सेजान। पाल सेजान भी स्टिल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, ये पश्चिमी कलाकार है। पैग का एकमात्र ऐसा कलाकार जो जेल भी गया था, तो कौन गए थे? KH आरा। आरा के किस चित्र के लिए वर्ष 1944 में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मराठा बैटल जो इनका एक चित्र था 1944 में इन्हें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है मराठा बैटल। मराठा बैटल चित्र आरा ने किस माध्यम में बनाया था? तो जल रंग माध्यम में ये चित्र बनाया था। KH आरा कब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो चुने गए थे? वर्ष 1983 में। भारत में सबसे पहले कट कैनवास तकनीक का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? KH आरा ने। पैग के किस कलाकार को लोगों ने अशिक्षित व आदिम कहा था? KH आरा को। आरा जिया सरहदी की किस फिल्म के कला निर्देशक आर्ट डायरेक्टर भी रहे? तो हम लोग जो फिल्म थी उसके ये कला निर्देशक के रूप में कार्य भी की। आरा ने अपने स्त्री चित्र की प्रथम प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित की? तो 1942 में मुंबई में। आरा की किस पेंटिंग के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई ने वर्ष 1952 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? तो टू जग्स जो इनका पेंटिंग है उस पर इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। आरा का प्रिय चित्र माध्यम क्या रहा? जल रंग। इन्होंने जल रंग में कार्य किया। KH आरा को मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है? एक चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। KH आरा का निधन कब व कहाँ हो गया था? 1985 में मुंबई में इनका निधन हो गया। तो KH आरा के कुछ प्रमुख चित्र हैं, उसे हम देख लेते हैं। वुमेन विद फ्लावर, फूल के साथ महिला, ये कागज पर जल रंग में बनाया गया है। मराठा बैटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, कागज पर जल रंग में बना है। टू जग्स, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। हरा मेज बहुत ही फेमस है। लाल मेज, ये भी बहुत फेमस इनका लाल मेज ये चित्र है। चीनी बर्तन, पनघट पर, मेले से लौटते हुए, चक्की से पीसने वाले,
धान कूटते हुए, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, ये सब इनके को एम.एफ. हुसैन, जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जिनका समय है 1915 से लेकर 2011 ईस्वी के बीच। मकबूल फिदा हुसैन, इनका जो समय है 1915 से 2011 ईस्वी के बीच। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1915 में इनका जन्म जो है पंढरपुर गांव में हुआ था, सोलापुर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सोलापुर के पंढरपुर ग्राम में हुआ था 1915। हुसैन किस कलाकार समूह से जुड़े थे? तो मैं आपको पहले ही बताया, पैग, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे हिंदी में प्रगतिशील कलाकार समूह कहते हैं। इस कलाकार समूह से जुड़े हुए थे और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों ऑप्शन में अगर 1948 देता है तो आप ऑप्शन में 1948 राइट करेंगे, अगर नहीं देता है तो 1947। पैग कलाकार समूह के सबसे लोकप्रिय कलाकार कौन थे? एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का अधिकांश बचपन कहाँ बीता था? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हुसैन ने किसके सानिध्य में रहकर इंदौर कला महाविद्यालय से चित्रकला सीखी थी? दत्तात्रेय देवलाल लीकर जो थे, इनसे इन्होंने चित्रकला। एम.एफ. हुसैन को किस क्षेत्र में ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली थी? चित्रकारी के क्षेत्र में। किस प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार ने बाल्यावस्था से ही हया शीर्षक नाम से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी? तो हुसैन, ये बचपन से ही हया नाम से कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। हुसैन किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित कलाकार है? आधुनिक कला, मॉडर्न आर्ट्स। वर्ष 1971 में हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक किस देश की सरकार ने प्रकाशित किया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका। हुसैन चित्रकारी के अलावा और किसमें रुचि रखते थे? तो ये फिल्म निर्माता भी थे, फोटोग्राफी भी में इनकी रुचि थी, इंटरेस्ट था इनका। प्रसिद्ध कलाकार शमशाद हुसैन और ओवैस हुसैन किस भारतीय कलाकार के पुत्र हैं? तो इनके ये एम.एफ. हुसैन के ये बेटे हैं, कौन? शमशाद हुसैन और ओवैस हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इंदौर कला महाविद्यालय, मध्य प्रदेश से। किस कलाकार का कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ? तो ये एम.एफ. हुसैन का कथन है, ये आप जरूर याद रखिए, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पैग के किस कलाकार को बचपन से ही फिल्में देखना बहुत शौक था? हुसैन। हुसैन ने किस वर्ष थिएटर अप्सर इंस्टॉलेशन श्री धरड़ी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रदर्शित की? वर्ष 1990 में। हुसैन बचपन में किस पश्चिमी कलाकार की फिल्म देखकर काफी प्रभावित हुए थे? तो हालैंड का चित्रकार जो थे रेम्ब्रा, इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है नाइट वॉच, रेम्ब्रा, तो इनसे काफी प्रभावित थे। भारत का एकमात्र ऐसा कलाकार जिसके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए, हमने आपको शुरू में ही बताया है, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन की सबसे विवादित पेंटिंग कौन सी थी? मदर इंडिया, भारत माता, इनकी बहुत ही विवादित पेंटिंग थी, जिसके लिए इनको भारत छोड़कर भागना पड़ा और ये कतर में जाकर लंदन में रहने लगे थे। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को। एम.एफ. हुसैन पैग कलाकार समूह में कब सम्मिलित हुए थे? वर्ष 1948 में। हुसैन ने किस कला से प्रभावित होकर प्राकृतिक चित्र किया था? तो चीनी कला से ये प्रभावित हुए थे। हुसैन का सबसे प्रिय चित्र विषय क्या रहा है? तो घोड़ा, घोड़े का चित्र इन्होंने काफी किया है और इनका ये प्रिय विषय रहा है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है घोड़े के चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? तो हुसैन का नाम आता है। हुसैन को कब केरल सरकार ने राजा रविवर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया था? वर्ष 2007 में। एम.एफ. हुसैन ने अपने जीवन में लगभग कुल कितनी फिल्मों का निर्माण किया? तो 12 फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है। हुसैन की फिल्म पहला सितारा कब प्रदर्शित की गई थी? तो वर्ष 2012 में। एम.एफ. हुसैन ने अपनी सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है ये। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर इनकी पहली फिल्म है। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्माण हुसैन ने कब किया था? 1967 में। एम.एफ. हुसैन भारत छोड़कर कब चले गए थे? तो वर्ष 2006 में ये चले गए थे। हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कब कहाँ प्रदर्शित किए गए? 1931 में साओ पोलो जो है ब्राजील में, वहां पे इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई पिकासो के साथ। एम.एफ. हुसैन को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया था, बनाया गया था? वर्ष 1986 में। मकबूल फिदा हुसैन किस लघु चित्र शैली से प्रभावित थे? बसोली शैली से। हुसैन को उनकी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर पर कब बर्लिन का स्वर्ण पुरस्कार, वर्लिन का स्वर्ण भाल पुरस्कार, गोल्डन बियर अवार्ड प्राप्त हुआ था? 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी फिल्म थी थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, जिस पर इनको बर्लिन का स्वर्ण पुरस्कार मिला था, गोल्डन बियर पुरस्कार। हुसैन के चित्रों की सबसे पहली विदेशी प्रदर्शनी कब कहाँ प्रदर्शित की गई? 1952 में ज्यूरिख, जर्मनी में। भारत सरकार ने हुसैन को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था? 1966 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। हुसैन ने भारत की नागरिकता को छोड़कर कतर की नागरिकता कब प्राप्त की थी? तो 2010 में इन्होंने कतर, लंदन में नागरिकता वहां 2010 में इन्होंने प्राप्त कर ली थी। हुसैन की प्रसिद्ध फिल्म गजगामिनी कब प्रदर्शित हुई? सन 2000 में। गजगामिनी की फिल्म है। गजगामिनी फिल्म में नायक और नायिका के रूप में किसने अपनी भूमिका निभाई है? तो नायक के रूप में शाहरुख खान और नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित। एम.एफ. हुसैन ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? इम्पेस्टो तकनीक, नाइफ पेंटिंग जिसे बोला जाता है। इम्पेस्टो तकनीक क्या है? मोटे रंग लगाने की तकनीक को इम्पेस्टो तकनीक कहते हैं। नाइफ पेंटिंग, नाइफ की सहायता से मोटे मोटे रंग लगाने की तकनीक को इम्पेस्टो बोला जाता है। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध किससे है? तैल रंग से। हुसैन कब मुंबई आकर बस गए थे? वर्ष 1937 में। किस भारतीय कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा, होर्डिंग और पोस्टर से की थी? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन अपना सबसे प्रिय चित्र कौन सा मानते थे? जमीन, द अर्थ, इनका बहुत ही फेमस चित्र है। हुसैन ने किसे देश का सबसे बड़ा अमूर्त आधुनिक कलाकार कहकर पुकारा था? वी.एस. गायतोंडे को। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने हुसैन को कब ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? सन 2000 में। हुसैन ने जो चित्र पिकासो के साथ ब्राजील में प्रदर्शित किए थे, उनका चित्र विषय क्या था? महाभारत से रिलेटेड। हुसैन को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था? तो वर्ष 1991 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। हुसैन की फिल्म मीनाक्षी, एक टेल ऑफ थ्री सिटीज 2004 में अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तब्बू ने। हुसैन का प्रसिद्ध चित्र जमीन वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अब याद रखिएगा, जमीन, द अर्थ जो इनका चित्र है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय ये आधुनिक कला संग्रहालय जो है नई दिल्ली में, वहां पर इनका ये जमीन नामक पेंटिंग सुरक्षित है। हुसैन की सबसे पहली एकल प्रदर्शनी कब कहाँ आयोजित की गई थी? 1950 में, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। एकमात्र ऐसा भारतीय कलाकार जो नंगे पैर रहता था, तो कौन रहते थे? एम.एफ. हुसैन।
हुसैन प्रमुख रूप से कैसे चित्रकार थे? प्रतीकवादी, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हुसैन को उनकी किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकृत के लिए 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? जमीन, इसको इंग्लिश में द अर्थ भी बोलते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था? एम एफ हुसैन को। एम एफ हुसैन को कब ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1955 में। हुसैन को कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? 1973 ईस्वी में। हुसैन का कौन सा प्रसिद्ध चित्र 2006 में इंडिया टुडे की मैगजीन पर छपा था? मदर इंडिया, भारत माता, जो इनकी विवादित पेंटिंग रही। हुसैन ने अपना प्रसिद्ध चित्र नीली रात, ब्लू नाइट, किस माध्यम में निर्मित किया है? तैल रंग में। इनका जो नीली रात पेंटिंग है वो तैल माध्यम में बनी है। एम एफ हुसैन की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? तो एम एफ हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 को ये मृत्यु हो गई थी लंदन के ब्रोंपटन अस्पताल में, जो कि कतर में, वहां इनकी मृत्यु हो गई। इनके कुछ प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। करबला श्रृंखला, जो कि कैनवास पर एक्रिलिक से बना है। घोड़े श्रृंखला, कैनवास पर तैल रंग से बना है। मदर टेरेसा श्रृंखला, जो है कैनवास पर एक्रिलिक एवं तैल रंग से बना है। बगदाद श्रृंखला, राजस्थान श्रृंखला, बनारस श्रृंखला, कामसूत्र अर्थ श्रृंखला, सरस्वती श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, इन सब पर आधारित ये श्रृंखला चित्रों की तैयार किए थे। कुछ प्रमुख चित्र थे। भारत माता, मदर इंडिया, 2006 में इन्होंने बनाया था। ब्रिटिश राज, 2009 में बनाया। मदर टेरेसा, कैनवास पर तैल रंग में है, ये 1988 और 89 में बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। लेडी विद वीणा, 1979 में बनाया है। लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तैल रंग में बनाया 1958 में। काली पहाड़ी, ब्लैक हिल, 1964 में इन्होंने बनाया। नीला चीता, ब्लू टाइगर, लास्ट सपर, नीली रात, ब्लू नाइट, ये कैनवास पर तैल रंग में बना 1959 में। पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला, कैनवास पर तैल में बना है। अश्व, कैनवास पर तैल में बना 1967 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। बुद्ध, कैनवास पर एक्रिलिक से बना। इच्छा के पंख, कैनवास पर एक्रिलिक से 1988 में बना। काला चंद्रमा, ब्लैक मून, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, करबला, कैनवास पर एक्रिलिक से बना। द लास्ट प्रिंसेस, मां और शिशु, कागज पर लिथोग्राफ है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। जमीन, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, कैनवास पर तैल रंग में 1955 में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृषक, फेमस है। कृषक परिवार, कैनवास पर तैल रंग में 1960 में बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। चक्रवाती खामोशी, कैनवास पर तैल रंग में 1977 में बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। दुपट्टे में 3 औरतें, 1958 में बनाया गया। सुनहरा संसार, भीष्म की सया, चीता और नायिका, जंघा पर बैठा गिद्ध, 3 गधे, बैलगाड़ी, कागज पर तैल रंग में बनाई है। ढोलकिया, बहुत फेमस पेंटिंग है, कागज पर जल रंग में है। आपातकाल, गणेश, महाभारत, अभिसारिका, आलाप, बनारस घाट, ये कुछ प्रमुख हिंदी चित्र थे। प्रमुख संस्थापन का इंस्टॉलेशन पूछा। स्प्लेश फ्रंट पेज 1991 में। विसर्जन 1992 में। श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन 1992 में, ये झांकी आर्ट गैलरी मुंबई में किया था इन्होंने। थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इंस्टॉलेशन 1990 में बनाई है। श्री धरड़ी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी, हुसैन संकलन जो है बंगलौर कर्नाटक में। हुसैन दोषी गुफा जो है अहमदाबाद गुजरात में। हुसैन की सराय ये फरीदाबाद नई दिल्ली में। ये कुछ चीजें थी जो कि आप